हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम सभी डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन क्या होता है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे मेन ऑर्गन में, माउथ से स्टार्ट किए हुए थे और माउथ में हम लोगों ने देखा कि टंग के बारे में पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सैलिवरी ग्लैंड से। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर इस यूट्यूब पर आपको बीएससी नर्सिंग क्लासेस चलता है और यहाँ पर आपको सारा कुछ कवर कराया जाएगा जो भी आपको बीएससी नर्सिंग में स्टडी करना होता है। तो हम लोग आगे स्टडी करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं अपने क्लास को। ये है सेकेंड लेक्चर। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? एक्चुअली ये सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में सब कुछ, ऑल थिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। द सैलिवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, एक इंडो होता है और एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड मतलब कि दोनों ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे पैनक्रिया होता है तो ये एक मिक्स ग्लैंड होता है पैनक्रिया एक्सोक्राइन एज ए एक्सोक्राइन भी फंक्शन करता है और इंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। तो 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। तो जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, और आप ये भी जानते होंगे कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है। मेन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्टली इनके जो भी इंजाइम सीक्रेट होता है, जो भी इनके सिक्रेशंस होते हैं वो डायरेक्टली किस में सीक्रेट होता है? हमारे ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्या होता है कि डक्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं हमारे ब्लड वेसल से, ठीक। तो उनका जो भी सिक्रेशन होता है एक्सोक्राइन का वो डायरेक्टली ना होकर किससे होता है? डक्ट के थ्रू होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है आपका कि जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक। दैट प्रोड्यूस सलाइवा। और क्या प्रोड्यूस करते हैं सैलिवरी ग्लैंड? सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट। किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं? सिस्टम ऑफ डक्ट के थ्रू। ह्यूमन बींग्स हैव 3 पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड। ह्यूमन बींग्स के पास कितने पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं? 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ओके। पहला आपका पैरोटिड होता है, दूसरा आपका सब मैंडिबुलर होता है, तीसरा आपका सब लिंगुअल होता है। 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये तीनों किस में होते हैं? पेयर्ड में होते हैं, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड भी पेयर्ड में होता है, सब मैंडिबुलर भी पेयर्ड में होता है, सब लिंगुअल भी आपका पेयर्ड में होता है, ओके। एज वेल एज, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एज वेल 100 ऑफ माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। जो हमारे माउथ होता है इस माउथ में हजारों मतलब कि 100 ऑफ माइनर छोटे छोटे बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड को डिटेल में देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है पैरोटिड ग्लैंड का, ओके। तो पैरोटिड ग्लैंड का फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, द 2 पैरोटिड ग्लैंड्स आर मेजर सैलिवरी ग्लैंड रैप्ड अराउंड द मैंडिबुलर रैमस इन ह्यूमंस। क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये जस्ट पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये हमारे मैंडिबुलर, जो हमारा मैंडिबल एरिया होता है इसके रैमस पर प्रेजेंट होता है, ओके। रैमस एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग इंटेस्टाइन में देखते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक, या फिर हम लोग ऑर्गन में देखते हैं कि कौन लार्जेस्ट ऑर्गन है कौन स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। वैसे ही सैलिवरी ग्लैंड में भी एक लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है, एक स्मॉलेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सा होता है? आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, क्लियर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपना। देखिए ये है आपका किसका, आई थिंक आप इसे पहचान पाओगे, ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का ये स्ट्रक्चर है, ओके।
और आपको आई थिंक ये क्लियर होगा, इमेज क्लियरली व्यू हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोकेशन दिया गया हुआ है कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे ईयर के जस्ट नीचे और चीक एरिया में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे दोनों तरफ के गाल होते हैं उनके बगल में प्रेजेंट रहता है और हमारे ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सबलिंगुअल दिया हुआ है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ आपको दिख रहा है, हमारे जो मैंडिबल एरिया है उस साइड में प्रेजेंट है। ये सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ये दोनों ग्लैंड हमारे मैंडिबल एरिया में ही प्रेजेंट है जस्ट। और इसका सिक्रेशन कहाँ होता है, हमारे वोकल कैविटी में होता है। ठीक, हमारे वोकल कैविटी में होता है। इनका तीनों का सिक्रेशन आपका वोकल कैविटी में ही होता है, कहीं और नहीं होता है। जब भी आप खाना खाते हो तो देखते हो कि आपका जो खाना होता है, जो भी फूड होता है, वो धीरे धीरे सलाइवा से मिक्स होता है और धीरे धीरे वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जैसे कि पेस्ट होता है, पेस्ट आप देखे होंगे, पेस्ट कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। वैसे ही जो भी हम लोग खाना खाते हैं और वो सलाइवा से मिक्स होता है तो वो भी पेस्ट के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। और वो किसके थ्रू होता है, ये सारे ग्लैंड्स के थ्रू ही होता है। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, देखो ये जितने भी मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी स्लाइड के थ्रू मैं आपको टीच कर रहा हूँ, इसके थ्रू ऐसे ही आप यदि अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते हो तो वो नोट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। यदि आप सोचोगे कि नर्सिंग में इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो आई होप कि इससे कुछ एक्स्ट्रा बाहर नहीं पूछता है। ठीक, और भी सिलेबस में जैसे फिजियोलॉजी हम लोग पोर्शन देखेंगे, थोड़ा सा फिजियोलॉजी पोर्शन में कुछ मैकेनिज़्म है वो भी हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये मेन है। ये स्टार्टिंग से अंत तक के नर्सिंग में इतना आपके लिए मैक्सिमम होता है। यदि इतना भी आप पढ़ते हो अच्छे से ध्यानपूर्वक तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड में। और सैलिवरी ग्लैंड में भी हम लोग क्या देख रहे थे, पैरोटिड ग्लैंड देख रहे थे। पैरोटिड जो कि पीछे हम लोगों ने देखा, पैरोटिड ग्लैंड में हम लोग देख रहे हैं दे सीक्रेट सलाइवा टू फैसिलिटेट मास्टिकेशन एंड swallowing। ये क्या करता है कि ये सीक्रेट करता है, सलाइवा को सीक्रेट करता है, जो कि हेल्प करवाता है, किस चीज़ में हेल्प करवाता है, मास्टिकेशन में, च्यूइंग में हेल्प करवाता है और swallowing में हेल्प करवाता है, मतलब डिग्लूटेशन प्रोसेस में हेल्प करवाता है। एंड अमाइलेज टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। और जो अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज आपने सुना भी होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा सलाइवरी अमाइलेज के बारे में। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, इनका मेन काम होता है जो भी फूड हम लोग माउथ में लेते हैं उनमें से डाइजेशन थोड़ा बहुत करा देता है। ठीक, स्टार्च का डाइजेशन करा देता है सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इंटर्स द ओरल कैविटी। और ये जो सलाइवा होता है ये कहाँ इंटर करता है, हमारे ओरल कैविटी में जाता है। ओके, और पैरोटिड डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू जाता है, पैरोटिड डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, ओरल कैविटी में जाता है। ओके, और इससे क्या होता है कि हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उनका डाइजेशन करा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, सब मैंडिबुलर क्या होता है, यहाँ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ये डिस्कस किया गया हुआ है, द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड। ये मेजर सैलिवरी ग्लैंड का पेयर में होता है। ठीक, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड बीनीथ द लोअर जो हमारा लोअर जो होता है, जो हमारा मैंडिबल एरिया होता है, नीचे वाले पोर्शन को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग मैग्जिला बोलते हैं, मैग्जिला एरिया। तो जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहीं पर आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, सुपीरियर टू द डाइगैस्ट्रिक मसल। और यहीं पर डाइगैस्ट्रिक मसल भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि डाइगैस्ट्रिक मसल इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है और डाइगैस्ट्रिक मसल के जस्ट ऊपर आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपके डाइगैस्ट्रिक मसल के जस्ट अबव प्रेजेंट रहते हैं, आप याद रखना। और आप मसल पढ़ोगे मस्कुलर सिस्टम में, ये डाइगैस्ट्रिक मसल आपको वहीं पढ़ना है।
ठीक, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, द सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस। जो सिक्रेशन निकलता है, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रेशन निकलता है, सिक्रीट होता है, वो किसके मिक्सचर होते हैं? सीरस फ्लूइड, मतलब कि एक प्रकार से फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड के और म्यूकस की ये मिक्सचर होते हैं। म्यूकस तो आपको पता है ये चिपचिपा सबस्टांस होता है, दोनों चिपचिपे सबस्टांस होते हैं, ये दोनों के मिश्रण से ये बना हुआ होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इनके जो सिक्रेशन होते हैं वो, ठीक। एंड इंटर द ओरल कैविटी वाया द सब मैंडिबुलर डक्ट, और ये इंटर कहाँ करता है? हमारे ओरल कैविटी में इंटर करता है, किसके थ्रू? सब मैंडिबुलर डक्ट के थ्रू, ठीक। ये नाम से ही उनके डक्ट को भी डिनोट किया गया हुआ है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है कि भैया सब मैंडिबुलर डक्ट क्या होता है, इतना आपको सोचना नहीं है। सब मैंडिबुलर डक्ट जस्ट एक प्रकार सा पाइप होता है, जैसे देखते हो कि मोटर से पाइप को अटैच कर दिया जाता है, टंकी भरने लगता है, वैसे ही क्या होता है कि ग्लैंड ऑर्गन होते हैं, ठीक, और उस ऑर्गन से कुछ ना कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है, और वो सिक्रेशन हो तो कौन करवाता है? ग्लैंड करवाते हैं, और जो सिक्रेशन होता है उसे हम लोग हार्मोन बोलते हैं, ठीक। तो जो सिक्रेशन निकलता है तो वो सिक्रेशन कहीं ना कहीं वो पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचता है? हमारे बक्कल कैविटी एरिया में पहुँचता है, तो उसी पाइप को यहाँ पर बोला गया है सब मैंडिबुलर डक्ट बोला गया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी क्लियर हो चुका है, और हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। सब लिंगुअल ग्लैंड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड क्या होता है। सब लिंगुअल ग्लैंड देखिए, सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है, द सब लिंगुअल ग्लैंड्स आर द पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड। ये भी क्या होता है? ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लोकेटेड इन्फीरियर टू द टंग, ये टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर मतलब नीचे के साइड में। एंटीरियर टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एंटीरियर टू द किसके? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है इसके जस्ट आगे प्रेजेंट होता है। एंटीरियर मतलब आगे के साइड में, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जस्ट आगे सब लिंगुअल प्रेजेंट रहता है, और जीभ के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। तो लोकेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ सलाइवा इंटरिंग द ओरल कैविटी कम्स फ्रॉम दिस ग्लैंड। ये ग्लैंड के थ्रू कितने परसेंट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट होते हैं? 5% ऑफ सिक्रेशन होता है इससे, ठीक। ओनली 5% इससे सिक्रेशन होता है, और इनका भी सिक्रेशन कहाँ जाता है? हमारे बकल कैविटी में ही जाता है। बकल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में ही जाता है। द सिक्रेशन प्रोड्यूस इन मेनली म्यूकस इन नेचर, जो सिक्रेशन सिक्रीट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड से, जो सिक्रेशन निकलता है, जो इंजाइम निकलते हैं, वो इंजाइम नॉर्मली उनका नेचर कैसा होता है? म्यूकस इन नेचर होते हैं, वो भी चिपचिपा सबस्टांस ही होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं माइनर सैलिवरी ग्लैंड। माइनर सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। तो देयर आर, माइनर मतलब छोटे 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 बहुत सारे मतलब कि हमारे मुंह में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड और भी प्रेजेंट रहते हैं, उनका बहुत ही लिटिल अमाउंट में सिक्रेशन होता है। दीज आर 800 to 1000 माइनर सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड थ्रू आउट द ओरल कैविटी। हमारे ओरल कैविटी में 800 से 1000 तक माइनर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं विथ इन द सब म्यूकोजा ऑफ द ओरल म्यूकोजा इन द टिश्यू ऑफ द बकल एंड द लिंगुअल म्यूकोजा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारा म्यूकोजा लेयर होता है, सब म्यूकोजा, आप लेयर पढ़े होंगे, या तो आई थिंक यदि आप 12th में पढ़े होंगे तो आपको लेयर पढ़ाया गया होगा, सेरोसा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक, ये सब लेयर्स मस्कुलर, ये से, तो ये लेयर आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माउथ के भी लेयर्स होते हैं, तो उन लेयर्स में जैसे सब म्यूकोजा एरिया हो गया या फिर ओरल म्यूकोजा हो गया, ये सभी क्या होते हैं कि यहाँ पर आपके माइनर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 800 से 1000 के लगभग में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये रहा माइनर सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या? ब्लड सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक सीक्वेंस चलता है। ओके, कहीं पर भी आप कोई भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर उसका आंसर लिखते हो तो हर चीज़ में एक सीक्वेंस चलता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेजर, माइनर, फिर से आपका फंक्शन, ये एक सीक्वेंस में आप कोई भी आंसर लिखते हो, फिर ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, फिर से नर्व सप्लाई, तो ये कंप्लीट आंसर माना जाता है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे
तो 101% श्योर है कि आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो ब्लड सप्लाई में नॉर्मली यहाँ पर ये बताया गया है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देखिए हम लोग मैक्सिमम जगह यही देख रहे हैं, जो भी माउथ का एरिया है कहीं ना कहीं हर जगह जो आर्टरी का सप्लाई होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से मैक्सिमम का सप्लाई होता है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसके ब्लड सप्लाई है, किसके हैं? ये हैं आपके सैलिवरी ग्लैंड के ब्लड सप्लाई। वेनस ड्रेनेज क्या होता है, मतलब कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड तक किन आर्टरी और कौन सा वेन वहाँ तक पहुँचता है। तो आर्टरी कौन सी पहुँचती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पहुँचती है, और वेन कौन से पहुँचते हैं, तो जुगुलर वेन पहुँचता है। क्लियर। और इनके यहाँ पर कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। यदि आप अपना सिलेबस देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजियोलॉजी पोर्शन में आपको वहाँ पर कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो सलाइवा ये इंपॉर्टेंट है, यदि मान लो कि क्वेश्चन ये पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही देता है ये, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन छोड़ कर आते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि सलाइवा में क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा देखिए, अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज़ प्रोड्यूस्ड डेली कितने सलाइवा प्रोड्यूस्ड होते हैं, 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, और इन सलाइवा में क्या क्या चीज़ होता है, किन किन चीज़ से मिलकर ये सलाइवा बना हुआ है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहला होता है वाटर, मतलब कि इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है सलाइवा में। ठीक, मिनरल सॉल्ट होता है, एंड इंजाइम होता है, म्यूकस होता है, लाइसोजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है। ठीक, ये सब क्या होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं। ये इतने कंपोजिशन से मिलकर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बना हुआ होता है। ठीक, सलाइवा को बनाने के लिए इतने चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लाइड में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक सीक्वेंस चलता है, कोई भी सॉल्यूशन लिखने के लिए एक सीक्वेंस चलता है, तो उसी सीक्वेंस में मैंने ये पीडीएफ कोई भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो यदि आपको पीडीएफ लेना हो या ख़रीदना हो, ठीक, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी डिस्काउंट में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाना भी बहुत ही मुश्किल टास्क है, और ये अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस सारा पीडीएफ प्रिपेयर किया गया हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल भी सकता है कहीं पर या फिर नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंटेंट ऐड किए गए हुए हैं। ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ सलाइवा का क्या क्या फंक्शन होता है। अब हर ऑर्गन, हर सिस्टम, हर चीज़ जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उनके कहीं ना कुछ फंक्शन होते ही होते हैं। तो वैसे ही सलाइवा का भी कुछ फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किया गया हुआ है, सलाइवा कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ द फूड। सलाइवा का मेन रोल होता है कि फूड को डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, एंड टू द मेंटेनेंस ऑफ द ओरल हाइजीन, और ओरल के हाइजीन को भी मेंटेन करके रखता है, उसके हाइजीन को मेंटेन करके रखता है, अच्छा करके रखता है। ठीक, विदाउट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, विदाउट नॉर्मल सैलिवरी फंक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेंटल कैरीज, गम डिजीज, अदर ओरल प्रॉब्लम इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। यदि मान लीजिए कि सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट ना होए तो मेजर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे गम डिजीज हो सकता है। ठीक, जो भी हमारा गम होता है माउथ में देखे होंगे कि जो टीथ होता है वो कहीं ना कहीं गम से अटैच रहता है, तो गम डिजीज भी हो सकता है, ओरल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सब के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सलाइवा का होना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए। जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप फूड लेते हो, इंटेक करते हो फूड, तो उसको लुब्रिकेट बनाने के लिए भी सलाइवा का इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सलाइवा कोर्स द ओरल म्यूकोजा को कोर्स करता है, एक लेयर प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द ट्रॉमा से भी प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग ईटिंग। अगर मान लो कि आप खा रहे हो, सडनली देखते हो कहीं पर चोट लग जाता है, ठीक, या फिर कहीं पर कट जाता है, जीभ भी कभी कट जाता है, तो उसके कटने देखते हो कि खुद ही वो रिकवर भी हो जाता है, खुद ही ठीक भी हो जाता है। कभी आप सोचिए कि ये ठीक कैसे होता है। अगर मान लो कि आप खा रहे हो, तेज़ी से खा रहे हो, बहुत तेज़ से भूख लगा हुआ है,
और आप बहुत तेज़ी से फूड को इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो, और सडनली होता है कि जीभ कट जाता है या फिर चीक का कुछ पोर्शन कट जाता है, वो खुद और धीरे धीरे क्या होता है, खुद ही रिकवर भी हो जाता है। ये कैसे होता है? ये सलाइवा के थ्रू ही होता है। सलाइवा में क्या होता है, एक इम्यूनिटी प्रेजेंट रहता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है लाइसोजाइम, कि वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया अटैक करते हैं उसे किल करने का काम करता है और फिर से रिकवरी होने का काम करता है। ठीक, उसे रिकवर करने का काम करता है एक प्रकार से। तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, ये स्पीकिंग में भी हेल्प करवाता है, सोलो करने में भी हेल्प करवाता है। ठीक, डिग्लूटेशन में भी हेल्प करवाता है। कोई भी खाना खा रहे हो तो उसको डिग्लूटेशन में भी हेल्प करवाता है। मेन फंक्शन है फूड को लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और फिर कोई भी डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है ये सलाइवा। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं, इन पीपल विथ लिटिल सलाइवा सोरनेस ऑफ द माउथ इज़ वेरी कॉमन एंड द फूड स्पेशली ड्राई फूड स्टिक टू द इनसाइड ऑफ द माउथ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सोरनेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स। अगर मान लो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो आप, तो कहीं चोट लग जाता है, घाव लग जाता है, तो उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका और भी फंक्शन होता है, सलाइवा का और भी फंक्शन होता है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करवाता है। डाइजेशन मतलब कि खाने को पचाने में भी हेल्प करवाता है। पहला पॉइंट डाइजेशन का ये रोल दिया हुआ है। ये क्या चल रहा है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका माउथ पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। और माउथ पोर्शन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया नोज़ के बारे में। नोज़ तो हम लोग अभी नहीं देखा, आई थिंक नोज़ हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा टंग के बारे में, हम लोगों ने देखा टीथ के बारे में, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और सैलिवरी ग्लैंड के बाद हम लोग यहाँ पर डाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेशन क्या होता है? द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड मोइस्टनिंग फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट फूड बोलस। अब देखो अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन ऑफ सलाइवा स्टडी कर रहे हैं। तो सलाइवा का फंक्शन में हम लोगों ने बहुत पॉइंट्स देखे, और यहाँ पर ये अभी फंक्शन ही चल रहा है। किसका फंक्शन चल रहा है? सलाइवा का फंक्शन चल रहा है। तो सलाइवा के फंक्शन में डाइजेशन भी होता है। ये फूड को डाइजेस्ट करवाने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक, और इसमें डाइजेशन कैसे करवाता है? जैसे मान लो कि आप कोई फूड ले रहे हो, फूड खा रहे हो, तो उससे बोलस में कन्वर्ट करता है। जो भी फूड आप च्यू करते हो तो उसे छोटे छोटे बोलस में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, और कन्वर्ट करने के बाद डिग्लूटेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हुआ है आपका, एक सेकेंड इसे मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ। खैर, ठीक है, अभी हम लोग तब तक देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस लुब्रिकेट फंक्शन ऑफ द सलाइवा अलाउज द फूड बोलस टू पास इजीली फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस। जो भी आप फूड इनटेक करते हो उसे लुब्रिकेट तो करता है ये, सलाइवा लुब्रिकेट तो करता है ये, बोलस में भी कन्वर्ट करता है। यदि उसने बोलस में कन्वर्ट कर दिया, सलाइवा ने फूड को बोलस में कन्वर्ट कर दिया, अब बोलस में कन्वर्ट करने के बाद होता है कि ये, एक सेकेंड, कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करता है कि उसे डिग्लूटेशन प्रोसेस से क्या करवाता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू हमारे पेट तक फूड को ले जाने का काम करता है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिग्लूटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। यदि मान लो कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बेटा बताओ कि डिग्लूटेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि डिग्लूटेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये भी दिया गया है रोल इन टेस्ट। ये टेस्ट में भी रोल प्ले करता है। मान लो कि जो आप फूड खा रहे हो उसको कुछ ना कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ना। जैसे मान लो कि टेस्ट भी कैसे आता है, सलाइवा के थ्रू ही आता है। सलाइवा हमारे टेस्ट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इट इज़ अ लिक्विड मीडियम। ये क्या होता है? ये लिक्विड मीडियम में होता है। ठीक, लिक्विड मीडियम इन द केमिकल्स आर कैरी टू द टेस्ट रिसेप्टर सेल। ठीक, हमारे टेस्ट बड में क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं कि डिटेक्ट कर लेते हैं
क्या आप फूड ले रहे हो, कौन सा फूड ले रहे हो, मीठा ले रहे हो, तीखा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट कोई भी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में और 2 पॉइंट यहाँ पर है। दूसरा अदर फंक्शन भी होते हैं इनके। सलाइवा मेंटेन द पीएच ऑफ द माउथ, माउथ का पीएच भी ये मेंटेन करके रखता है। यदि मान लो कि माउथ का पीएच ही मेंटेन ना होए, एसिडिक बेसिक नेचर ये हमेशा मेंटेन करके रखता है कि क्या चीज़ मतलब कि कैसा होना चाहिए, एक बेसिसिटी मेंटेन करके रखता है। सलाइवा इज़ सुपर सैचुरेटेड विद वेरियस आयन, ये वेरियस आयन से सैचुरेटेड होता है। ओके, तो ये रहे फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको सारा कंटेंट समझ में आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप यदि आप खुश होते हो तो सब्सक्राइब करना है, ऐसे सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक। और आपको सारा कंटेंट समझ में आए तो ही। और किसी भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो आप बता सकते हो कि सर ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। किसी भी प्रकार का यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप शेयर कर सकते हो। आप मैसेज की इनबॉक्स में आप वहाँ पर टाइप कर सकते हो, मैं सारे मैसेज का रिप्लाई बिल्कुल दूंगा, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।